सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों का स्वागत है। जैसे कि साथियों 5% तक बढ़ गया है डीए। अभी भी बड़ी खुशखबरी जो कि इस प्रकार से चैनल के माध्यम से डीआई की लेटेस्ट न्यूज़ कम्युनिटी के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा आर्थिक लाभ। तो जैसे कि साथियों महंगा भत्ते बढ़ोतरी की खबरें आज भी जारी और केंद्र सरकार का महंगा भत्ता इस साल बढ़ा दिया गया है। इस तरह सभी के चेहरे पर काफ़ी राहत की खुशी दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक कि महंगा भत्ता बढ़ाने के बाद 50% तक पहुंच गए हैं। ऐसे में सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के जो अन्य जिम्मेदारी हैं वह 25% तक पहुंच गए हैं। पर अब सभी को जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार मूल वेतन के साथ डीए को क्या विलय करेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके सवाल सरकारी कर्मचारी पाना चाहते हैं। आज के इस नए आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि डीआई न्यूज़ के बारे में आपके लिए काफ़ी क्या महत्वपूर्ण है। यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके हमारा आज का इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और वर्ष 2024 में सरकार ने अपने सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए लगभग 50% तक डीए वृद्धि की थी। जो इस तरह इसके अंतर्गत जो अन्य अलाउंसेस थे वे भी बढ़ गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बढ़ते हुए महंगा भत्ते का तहत चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस यानी सीआईए में भी वृद्धि देखने को मिली है और साथ ही हॉस्टल सब्सिडी का खर्च भी 25% बढ़ गया है। यहाँ आपको बता दें कि हमें पर केंद्रीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के मन में सुरक्षात्मक सिफारिश से लेकर बहुत से सवाल बने हुए हैं। इन सबके जवाबों को स्पष्ट करने के लिए कार्मिक लोक शिकायत और जैसे कि परीक्षण विभाग एक राष्ट्रीयकरण जारी किया है। इस जारी किए गए ज्ञापन के में कर्मचारी के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि साथियों दावों के वर्ष से अन्य नियमों में हुई वृद्धि। यह नियम आपको तय कि 1 जनवरी 2024 से तक केंद्र सरकार के अपने सभी कर्मचारी के लिए महंगा भत्ते को 50% तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद से फिर से इन कर्मचारी को बच्चों की शिक्षा भत्ते के लिए फिर से फीस और छात्रावास की सुविधा को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। इन सवालों को देखते हुए अब जो कि विभाग 25 अप्रैल 2024 को एक विज्ञापन भी जारी किया गया था जिसमें महंगा भत्ते के नियम के स्पष्ट किया गया था और बताते चलेगी जैसे कि पता चले कि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी कर्मचारी को बच्चों की पढ़ाई लिखाई के शुल्क और साथ ही छात्रावास की फीस का लाभ बढ़ाया जाएगा। इस तरह से 50% डीए वृद्धि बढ़ोतरी पर जो अन्य लोग इसे कम कर देते हैं और 25% तक खुद की बढ़ जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस प्रकार से डीए बढ़ोतरी के लेकर विभाग द्वारा आश्वासन ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा भत्ता और साथ ही हॉस्टल भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बारे में विवरण निम्नलिखित कुछ इस प्रकार हैं। केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए इस महीने 2812.5% शुल्क दिया जाएगा। इस प्रकार से सरकारी कर्मचारी के वास्तविक रूप से कितना भी खर्चा हो लेकिन शिक्षा भत्ता के तौर पर महीने निश्चित रूप से राशि मिलेगी। इसके साथ ही ज्ञापन में बात स्पष्ट की गई कि सरकारी कर्मचारी के जीवन काल में बच्चों के बाद शिक्षा शुल्क 2 गुना की जाएगी जिनकी राशि 5625 रुपये हर महीने में होगी, चाहे असल खर्च कितना क्यों ना हो। ऐसे महिलाओं को जो दिन भर अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए विशेष अलाउंस दी जाएगी 750 रुपये बढ़ जाएगी। क्या डीए के साथ मर्ज होगी बेसिक सैलरी। जैसा कि इस प्रकार से जैसे कि आपको पता है कि होगी कि मार्च पहले हफ्ते में सरकारी कर्मचारियों की डी और पेंशन धारकों के लिए डीआर को 4% से 50% तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था। और इस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ ऐसी बात सुनने में आई थी कि सरकार महंगा भत्ते बुनियादी वेतन के साथ मिला सकती है। तो उसके पीछे कारण है कि पिछले साल जब 4% की वृद्धि हुई थी तब 50% की सीमा पहुंच गया था। भाई अगर केंद्र सरकार की बात करें तो फिलहाल सरकार ने इस बारे में अधिकारिक तौर पर किसी तरह का घोषणा नहीं की है, लेकिन इससे बेसिक सैलरी को सीधे डीए के साथ मर्ज किया जाएगा और नहीं इसके बारे में सरकार द्वारा जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार से जो कि सभी कर्मचारी अधिकांश प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस अपडेट जाना होगा। सभी कर्मचारी अधिकांश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।